परिवर्तन यात्राओं का पोस्टपोन होने का जो कारण है, वो जो एसआईआर की प्रक्रिया जो सेकंड फेज में शुरू हो गई है और लगभग इस प्रदेश के 19 लाख वोटर जिनको नोटिस सर्व किए गए हैं या किए जा रहे हैं, उसको देखते हुए कांग्रेस ने जो है चिंता जाहिर की है, क्योंकि इस प्रदेश में 79 लाख वोटर थे, जिसको पहले ही इन्होंने जो है एएसडी का मतलब absent, डेथ और क्या नाम कहते हैं उसका, जिनके पते नहीं मिले हैं, शिफ्टेड शिफ्टेड जो है वो तो 8 लाख वोट तो वो थे। उस 8 लाख वोट में लगभग जो शिफ्टेड हैं और जो absent थे, उनको भी नोटिस जारी होने हैं। साथ में 19 लाख वोटर जो है, जो ड्राफ्ट सूची जारी हुई है, ड्राफ्ट सूची जारी में 19 लाख वोटरों को जो है नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उसकी प्रक्रिया जारी है और सबकी जो है आज से तारीख शुरू हो गई है, मतलब उनकी सुनवाई शुरू हो गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो उपेंद्र, क्या कुछ जानकारी आ रही है सामने? क्योंकि देखिए, कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा बहुत अहम मानी जा रही थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, परिवर्तन यात्रा को लेकर कांग्रेस ने जिस तरीके से पूरी रणनीति तय की गई थी कि देहरादून के इन 7 विधानसभाओं में कांग्रेस ने कार्यक्रम तय किया था कि 2 अगस्त से 5 अगस्त के बीच जो है इन 3 दिनों में परिवर्तन यात्रा जो है वो निकाली जाएगी और इसको लेकर तमाम टीमें जो है वो गठित की गई थी। तमाम जो सीनियर लीडर हैं वो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग भी करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से लेकर चुनाव समिति के जो अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह, प्रचार समिति के हरक सिंह रावत, जिस तरीके से करण महरा, तमाम जो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, इन नेताओं की ड्यूटीज जो है वो लगाई गई थी कि तमाम लोग जो हैं परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि इस परिवर्तन यात्रा को फिलहाल के लिए जो है वो स्थगित किया गया है और 10 अगस्त के बाद जो एक नई रणनीति के साथ परिवर्तन यात्रा को जो है निकाला जाएगा। वही देखिए उपेंद्र, क्योंकि कांग्रेस की ओर से कहा गया है, क्योंकि प्रदेश भर में एसआईआर प्रक्रिया जारी है, इसको लेकर स्थगित फिलहाल इस यात्रा को किया गया है। तो सिर्फ एसआईआर ही एक कारण है जिसकी वजह से ये जो यात्रा है, बड़ी यात्रा, परिवर्तन संकल्प यात्रा, इसे स्थगित किया गया है, या फिर कारण कुछ और ही है? देखिए, फिलहाल जो कांग्रेस मान रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल ने, उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जो है 2 दिन पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जो है सवाल उठाए थे कि एसआईआर प्रक्रिया जो दूसरा चरण जिस तरीके से जो चल रहा है उसमें ज्यादातर वोटर्स जो है कांग्रेस के काटे जा रहे हैं। इसको लेकर सवाल उठाए थे, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि खुद उनकी विधानसभा क्षेत्र जो श्रीनगर में है, श्रीनगर गढ़वाल में फॉर्म 7 जो है कई लोगों से भराया जा रहा है और ऐसे में कई लोगों के वोट जो है वो निरस्त जो है वो किए जा रहे हैं। वो इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले जो चरण एसआईआर का रहा है उसमें 8 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम जो है वो काटे गए हैं और इस बार उनको ये आशंका थी कि इसमें कांग्रेस के जो है नाम ज्यादातर जो है वो काट सकती है, क्योंकि सत्ता में भाजपा है, केंद्र में भाजपा है। तो ऐसे में भाजपा इस तरीके की प्रक्रियाओं को कर सकती है कि कांग्रेस के जो ऐसे वोटर हैं उनके नाम जो है वो काटे जाएं। तो उसको लेकर अब जिस तरीके से BLO 1, BLO 2 की ड्यूटीज के तहत उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश देने की कोशिश की कि एसआईआर 2 की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें जो अपने वोटर्स हैं, जो खासतौर पर जो कांग्रेसी हैं, उनको जो है वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। उसको लेकर तमाम जो संगठन से जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनकी ड्यूटीज जो है वो लगाया जाएगा और फिलहाल इस एसआईआर पर जो है सबका फोकस जो है वो रहना चाहिए, ताकि किसी का नाम न छूटे और जो कांग्रेस के लोग हैं उनकी पूरी लिस्ट जो है वो तैयार की जा सके, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि दोबारा से कांग्रेस जो है सत्ता में आए। ऐसे में लगातार प्रक्रिया जो है वो चल रही है। हालांकि अभी उपेंद्र देखिए, जब एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसके बाद कांग्रेस एक नई रणनीति के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से 10 अगस्त के बाद जो है
परिवर्तन यात्रा को लेकर एक रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। लेकिन सूत्रों से ये भी खबर आ रही है कि हो सकता है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो दौरा 8 अगस्त को होना है वो भी स्थगित जो है वो हो सकता है, क्योंकि परिवर्तन यात्रा में जिस तरीके से उन्होंने आना था, कुमाऊं दौरा उनका था, वहां पर भी जिस तरीके से परिवर्तन रैली कांग्रेस की ओर से निकाली जानी थी, तमाम बड़े लीडर्स उसमें भी शामिल होने थे। लेकिन अब जिस तरीके से एक रणनीति जो बनाई गई है कांग्रेस की ओर से कि 10 अगस्त के बाद जो है कार्यक्रम तय किए जाएंगे कि किस तरीके से परिवर्तन यात्रा रैली जो है वो निकाली जाएगी। खासतौर पर कांग्रेस का उन विधानसभा सीटों पर फोकस है जिन विधानसभा सीटों में कांग्रेस का पिछले दो चुनाव में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हार के सामना जो है वो करना पड़ा है। इस बार जो 2 से 5 अगस्त के बीच जो परिवर्तन रैली निकाली जानी थी उसमें सहसपुर, विकासनगर और साथ ही साथ देहरादून के जो अन्य जो डोईवाला, धर्मपुर, राजपुर, रायपुर तमाम विधानसभाओं में ये परिवर्तन रैली जो है वो निकाली जानी थी। लेकिन फिलहाल जो है इसको स्थगित कर दिया गया है। 10 अगस्त के बाद जो एक रणनीति जो है वो तय की जाएगी कि किस तरीके से जनता के बीच जाना है, क्या कुछ राजनीतिक विचार को लेकर जो है वो जाना है, किस तरीके से फोकस रहेगा कार्यक्रम को लेकर, तमाम कार्यकर्ताओं को किस तरीके से इस पर फोकस रहना है। एसआईआर में जो प्रक्रिया जो चल रही है उसमें कितनी धांधलियां जो जिस तरीके से जो कांग्रेस तो सवाल उठा रही है, उन तमाम चीजों को जनता के बीच रखने की जो है पूरी कोशिश कांग्रेस की रहेगी। तो साफ तौर पर है ये माना जा रहा है कि 10 अगस्त के बाद एक रणनीति जो है वो कांग्रेस करेगी और अपने कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा के साथ जो है परिवर्तन रैली में तो यानी आने वाले समय में जब एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो एक नई रणनीति के साथ कांग्रेस आगे आने वाली है। इसी के साथ क्या बीजेपी को वो और भी अगर दूसरे मुद्दे हैं उनको भी घेरते हुए नजर आने वाली है कांग्रेस? और अगर बात की जाए तो जैसे आपने कहा कि इन विधानसभाओं पर कांग्रेस का फोकस रहेगा, इसी के साथ किन लोगों पर ज्यादातर कांग्रेस का फोकस रहने वाला है, किन लोगों को वो साधने वाले हैं? देखिए काफी अहम अगर माना जाए तो जिस तरीके से जो मैदानी सीट हैं उसमें परफॉर्मेंस अगर देखा जाए 2 बार के चुनाव कांग्रेस के जिसमें अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस काफी खराब रहा है। उसमें जिस तरीके से देहरादून की अगर 7 सीटों की अगर बात की जाए तो सिर्फ अगर जिस चक्राता सीट की को छोड़कर अगर अन्य जो सीटें हैं उसमें भाजपा जो है वो पिछले 2 चुनाव जो है वो जीत कर आ रही है। ऐसे में वहां पर सबसे ज्यादा फोकस जो है वो रहा है। उसके साथ साथ हरिद्वार जो क्षेत्र है वहां पर भी हरिद्वार ग्रामीण और कुछ सीटों को छोड़कर अगर बात छोड़ दें तो वहां पर भी भाजपा जो है वो जीत कर आए और 1-2 सीटों पर जो है बसपा वहां पर जीती है। तो ऐसे में मैदानी सीटों पर भी फोकस जो है कांग्रेस का है कि इन सीटों पर कैसे जो है वो जीत दर्ज की जाए। कुछ सीटें ऐसी है जहां पर नए प्रत्याशियों को कांग्रेस को उतारना है तो वहां पर भी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जो है वो खोजने की जरूरत कांग्रेस को है कि कैसे नए नेता या कार्यकर्ताओं को जो है वहां पर खोजा जाए, जिससे आने वाले जो 27 का जो विधानसभा चुनाव होगा तो वहां पर एक रणनीति जो है वो तय की जा सके कि किस विधानसभा क्षेत्र में जो है किस नेता को जो है वो चुनाव मैदान में उतारा जाए। इन तमाम रणनीति को जो है वो कांग्रेस बखूबी समझ रही है और इस बार पूरे चुनावी मोड में जो है कांग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि पिछले हमने 2 चुनाव जिस तरीके से देखे, चाहे वो लोकसभा के हो, विधानसभा के, उससे पहले जो भी लोकसभा के जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के कभी भी बड़े लीडर्स या राष्ट्रीय नेतृत्व से कोई भी नेता जो है ज्यादातर दखल जो है उत्तराखंड में देता हुआ नहीं दिखाई दिया। और कई बार यही सवाल उठाए जा रहे थे कि कांग्रेस अगर हारती है तो सबसे बड़ी चीज जो मैनेजमेंट कांग्रेस का है वो पूरी तरीके से खराब रहता है। केंद्रीय नेतृत्व जो है वो उत्तराखंड में नहीं आता है। इस बार जिस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर उनके प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा वो लगातार दौरा कर रही है। उनके द्वारा कई बैठकें कई विधानसभा में हो चुकी है और उसके साथ जो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वो खुद यहाँ पर आए, उन्होंने छात्रों से संवाद किया, यानी कि छात्रों को भी साधने की पूरी कोशिश है। और अब बताया जा रहा है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, हालांकि 8 अगस्त का उनका दौरा अभी तय हुआ है, लेकिन अगर जिस तरीके से परिवर्तन रैली स्थगित अगर हुई है तो उनके दौरे पर भी अभी तक जो है फिलहाल ये माना जा रहा है कि उनका दौरा भी रद्द हो सकता है।
लेकिन दूसरा प्रियंका गांधी यहाँ पर जो है वो दौरा कर सकती है। तो यानी कि पूरी चुनावी मोड में इस बार जो है कांग्रेस यानी उत्तराखंड कि में दिख रही है। अगर देखा जाए, अगर कहा मैदानों जाए तक। तो कांग्रेस पूरे चुनावी मूड में नजर आ रही है, क्योंकि दिग्गजों का आना जाना यहाँ पर उत्तराखंड में लगा हुआ है, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो क्या इसका बड़ा फायदा अब आने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिलने जा रहा है? क्या कह सकते हैं कि चुनावी बयार कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है? देखिए, पूरी रणनीति जिस तरीके से कांग्रेस की है और इसी रणनीति के साथ आज जो है पूरे चुनावी माहौल में अगर कांग्रेस उतरती है, क्योंकि देखा यह जाता है कि कांग्रेस शुरुआत में तो पूरी कोशिश करती है, पूरी तैयारी को कांग्रेस की बेहतर रहती है, लेकिन चुनाव आते आते या लास्ट मोमेंट पर जब चुनाव होते हैं उस समय जो है कुछ गलतियां कांग्रेस की ऐसी हो जाती है कि जिससे जो है जनता का मूड बदल जाता है। और एक बार फिर से जिस तरीके से हमने 2022 2017 में भी हमने ये देखा था कि एक 2017 में तो मोदी मूवमेंट जिस तरीके से जो चला, लहर जिस तरीके से चली, उसमें पूरे कांग्रेसी जो है ज्यादातर धराशायी हो चुके थे। 2022 में भी इसी तरीके से माना यह जा रहा था कि कांग्रेस की लहर चल रही है, लेकिन अंतिम मोमेंट पर जब वोटिंग शुरू हुई या वोटिंग के कुछ दिन बचे हुए थे, तो लास्ट मोमेंट पर जो है ऐसे बयानबाजी कांग्रेस के अंदर देखने को मिली, अंतरकला देखने को मिला। उससे जो है पूरी तरीके से फिर से जो है भाजपा जिससे यहाँ पर सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही। लेकिन अभी यह कहना जो है जिस तरीके से अगर कहा जाए तो अभी पूरी तैयारी कांग्रेस कर रही है, पूरी रणनीति बना रही है। लीडर्स जो बड़े लीडर्स है कांग्रेस के, वो लगातार यहाँ पर दौरा कर रही है, जनता के मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही है, छात्रों से संवाद कर रही है। पेपर लीक जैसे बड़े मामले पर जिस तरीके से राष्ट्र उनके लोग यानी कहा जाए तो कहीं ना कहीं एकदम पूरी फॉर्म में कांग्रेस यहाँ पर नजर आ रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों को लेकर, 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है। शुक्रिया आपका उपेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी सारे अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।